आपका राशिफल कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंडित संदीप भारद्वाज। दर्शकों, हर सुबह इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं आपकी राशियों का सार, ज्योतिष को लेकर चर्चा, ग्रहों के बारे में बात और साथ में ही कोई ना कोई विशेष संदेश, जैसा कि आजकल हम हर सुबह आप तक पहुंचा रहे हैं। इस महामारी संक्रमण को लेकर सावधान हो जाएं और जितना हो सके अपने आप को घर में रखें। हालांकि हम व्हाट्सएप के ऊपर कई बार इस प्रकार के मैसेज पढ़ते हैं जिससे लगता है कि कोरोना कुछ है ही नहीं, लेकिन उन लोगों को पूछकर देखें जिन्होंने कोरोना में अपना सब कुछ गंवा दिया है। इसलिए इस संक्रमण को बिल्कुल हल्के में ना लें, सावधान हो जाएं और इसमें जो साफ सफाई है, अपने आप को सेफ रखना, यही इस बीमारी का इलाज है। अगर आपने अभी तक वैक्सीन नहीं करवाई है तो अवश्य करवाएं, क्योंकि एक ये भी जरिया है इस महामारी से बचने का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने वैक्सीन करवा के आप लगातार घूमते रहें, जहाँ भी चाहे आपका मन करे जाएं, फिर भी ये बीमारी आपको पकड़ सकती है। तो इसलिए जब भी घर से निकलें मास्क पहन कर निकलें, घर वापस लौटें अपने हाथ अच्छे तरीके से साबुन से धोएं और किसी भीड़ भरी जगह पर ना जगाएं। इस तरह हम ये संदेश आप तक हर रोज़ पहुंचाते हैं। आपकी मेहरबानी होगी अगर आप हमारी इन बातों के ऊपर गौर करें तो आइए बात शुरू करते हैं आज के पंचांग से। 13 मई बृहस्पतिवार का दिन, सन 2021, सूर्योदय 5:36 पर, शाम को अस्तंगत 7:10 पर, विक्रमी संवत 2078 और शुक्ल पक्ष तिथि द्वितीय, नक्षत्र रोहिणी, योग अतिगंध और सूर्य का भ्रमण मेष राशि में, चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं वृषभ राशि में। राहु काल का समय 2:05 से 3:46 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 11:56 से 12:50 तक चलेगा। आज की विशेष बात में आपको बताएंगे कि राशि के अनुसार किस भगवान की पूजा से होगी आपकी हर मनोकामनाएं पूरी। हिंदू धर्म में पूजा पाठ का बड़ा महत्व है, लेकिन कई बार रोजाना पूजा पाठ करने के बावजूद भी हमारा मन अशांत ही रहता है। वहीं भगवान की पूजा के दौरान कौन सा फूल, फल और दीपक जलाना चाहिए, इसका भी अपना एक महत्व है। वहीं ज्योतिष के अनुसार यदि आप रोजाना भगवान की आराधना कर रहे हैं तो आपको मनचाहा फल प्राप्त नहीं हो पा रहा, तो आपको राशि के अनुसार भगवान का पूजन करना चाहिए। राशि के अनुसार भगवान का पूजन करने से आपकी मनोकामना जल्द पूरी हो जाती है और आपका चित्त शांत रहता है। राशि के अनुसार विधि पूर्वक किस दिन कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए, इसके बारे में जानकारी। तो सब प्रथम बात करेंगे मेष राशि को लेकर। राशि चक्र की पहली राशि मेष है। इन जातकों को स्वभाव चंचल होता है, इसलिए उनको उन्नति के लिए रविवार के दिन सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। यदि आपके विवाह में देरी हो रही है तो आपको प्रत्येक शुक्रवार को शुक्र मंत्र का जप करना चाहिए, इससे विवाह दोष दूर होता है। मेष राशि के लोग यदि किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त रहते हैं तो उन्हें प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, बजरंगबली को तुलसी चढ़ानी चाहिए। इसके अलावा छात्रों को पढ़ाई में सफलता पाने के लिए शुक्रवार को लक्ष्मी जी और सरस्वती जी की पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही प्रतियोगी परीक्षा में सफलता पाने वाले छात्रों को भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम का पाठ करना उत्तम रहता है। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लोग स्वभाव में थोड़े जिद्दी होते हैं। इन जातकों को उन्नति के लिए श्री गणेश की पूजा करनी चाहिए। वहीं जिनकी कुंडली में विवाह दोष है, उन जातकों को मंगलवार के दिन देवी की आराधना करनी चाहिए। यदि आप लंबे वक्त से बीमार चल रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करें। वृषभ राशि वाले छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाने के लिए शनिवार को काली माता के दर्शन करने चाहिए। मिथुन राशि वालों की बात करें। मिथुन राशि के जातक हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए इन जातकों को उन्नति के लिए बुधवार और शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। यदि आपके विवाह में देरी हो रही है तो आपको भगवान विष्णु को हल्दी लेपन करना चाहिए। वहीं अच्छे स्वास्थ्य के लिए इन राशि के लोगों को शनिवार के दिन शनिदेव के दर्शन करना शुभ माना जाता है। यदि मिथुन राशि के जातक प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाना चाहते हैं तो उन्हें भैरव जी की आराधना करनी चाहिए। बात करेंगे कर्क राशि वालों की। कर्क राशि के जातक बहुत भावुक होते हैं। इन राशि के लोगों को उन्नति प्राप्त करने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। यदि आपको विवाह में कोई अड़चन पैदा हो रही है तो आपको शनि मंदिर में शनि मंत्र का जाप कर तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। वहीं अच्छी सेहत के लिए आपको शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए।
कर्क राशि के छात्रों को सफलता पाने के लिए रविवार को तांबे के पात्र से कुमकुम युक्त जल सूर्यदेव को अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाने के लिए गुरुवार और शुक्रवार को भगवान लक्ष्मी नारायण मंदिर के दर्शन करने चाहिए। बात करेंगे सिंह यानी कि लियो की। सिंह राशि के लोगों को जीवन में संघर्ष अधिक करना पड़ता है। इन राशि के जातकों को उन्नति के लिए भगवान कृष्ण को लाल फूल और तुलसी अर्पित करनी चाहिए। यदि आपकी कुंडली में विवाह दोष है तो आपको प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के दर्शन करने चाहिए। वहीं वीरवार के दिन पीले फूल श्री विष्णु जी को अर्पित करने चाहिए। सिंह राशि के छात्रों को सफलता पाने के लिए गणपति जी को लाल चंदन लगाना चाहिए और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाने के लिए हनुमान जी को 7 लौंग की माला अर्पित करनी चाहिए। बात करेंगे कन्या राशि वालों की। कन्या राशि के जातक हमेशा जरूरत से ज्यादा पैसे कमाने के लिए एफर्ट्स करते रहते हैं। इनको उन्नति पाने के लिए नियमित शमी के पेड़ का पूजन करना चाहिए। वहीं विवाह के लिए पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए और अच्छी सेहत के लिए माँ आदिशक्ति का पूजन प्रत्येक मंगलवार को करना चाहिए। कन्या राशि के छात्रों को पढ़ाई में एकाग्रता के लिए शुक्रवार को लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना चाहिए। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाना चाहते हैं तो प्रत्येक शुक्रवार को सफेद घोड़े को हरी घास खिलानी चाहिए। बात करेंगे तुला राशि वालों की। तुला राशि के लोग बहुत लापरवाह होते हैं। इन जातकों को उन्नति पाने के लिए शनिवार को काली माता के दर्शन करने चाहिए। यदि विवाह में देरी हो रही हो तो मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक शुक्रवार को सायंकाल मीठे चावल गाय को खिलाने चाहिए। तुला राशि के छात्रों को पढ़ाई में सफलता पाने के लिए नियमित दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आपको प्रतिदिन गणेश जी को हरी धूप अर्पित करनी चाहिए। बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लोग अपने काम में सफलता ना मिलने पर अक्सर परेशान रहते हैं, इसलिए उन्हें उन्नति के लिए गुरुवार को गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। यदि आपके विवाह को लेकर कोई समस्या पैदा हो रही है तो आपको प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। वहीं अच्छे स्वास्थ्य के लिए बुधवार को गौरी गणेश जी का पूजन और विसर्जन करना चाहिए। इसके अलावा वृश्चिक राशि के छात्रों को पढ़ाई में एकाग्रता के लिए गुरुवार के दिन शिवलिंग पर केसर, दूध और जल का अभिषेक करना चाहिए। धनु राशि के जातकों का स्वभाव थोड़ा रूखा होता है। ये लोग छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी रूठ जाते हैं। इनको उन्नति पाने के लिए मंगलवार को हनुमान चालीसा का 8 बार पाठ करना चाहिए। यदि विवाह में देरी हो रही हो तो आपको हर बुधवार गणेश जी को पान अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा अच्छी सेहत के लिए प्रत्येक सोमवार को शिव जी को चंदन का लेप करना चाहिए। धनु राशि के छात्रों को अध्ययन के लिए शनि मंत्र का जाप करना चाहिए। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें सफलता के लिए सूर्य अष्टका या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। कुंभ यानी कि एक्वेरियस। कुंभ राशि के लोग हमेशा दूसरों के चक्कर में पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अक्सर परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन जातकों को उन्नति के लिए शुक्रवार को मां लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। यदि आपकी कुंडली में विवाह दोष है तो आपको भगवान विष्णु को चंदन केसर युक्त हल्दी लेपन करना चाहिए। वहीं अगर आप काफी वक्त से बीमार हैं तो आपको अच्छे स्वास्थ्य के लिए शनिवार को शनिदेव को तेल चढ़ाना चाहिए। कुंभ राशि के छात्रों को एकाग्रता के लिए शिव जी की आराधना करनी चाहिए और प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थियों को सफलता के लिए भैरव जी को दूध चढ़ाना चाहिए। मीन यानी कि पाइसेस। इस राशि के लोग लापरवाह होते हैं और अपनी जिम्मेदारियों से हमेशा भागते रहते हैं। इन जातकों को उन्नति के लिए मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। यदि आपके विवाह में देरी हो रही है तो आपको शनिवार को शनिदेव के मंदिर में तिल के तेल का दीपक और नारियल अर्पित करना चाहिए। वहीं अच्छी सेहत के लिए आपको शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे दूध मिला हुआ पानी और काले तिल अर्पित करने चाहिए। मीन राशि के छात्रों को अध्ययन में सफलता पाने के लिए प्रत्येक रविवार को तांबे के पात्र में सिंदूर युक्त जल भरकर सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाने के लिए गुरुवार और शुक्रवार को लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर उनके दर्शन करने चाहिए। तो ये थी 12 राशियों को लेकर आपके लिए जानकारी कि आपको किस देवी देवता का पूजन करना चाहिए, कौन सा सामान अर्पित करना चाहिए, किस भाव से चलना चाहिए। और अब संक्षिप्त में बात करेंगे इन 12 राशियों को लेकर आज का दिन कैसा जाएगा। बात करेंगे मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज किसी गंभीर विषय को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं। ध्यान रहे अधिक तनाव ना लें। रिकवरी का काम करने वालों को
कानूनी दावपेच से बचकर रहना होगा। वहीं डाटा सिक्योरिटी को लेकर सतर्क रहें। कारोबारियों को ग्राहकों की मांगों को सर्वोपरि रखते हुए स्टाफ को अरेंजमेंट करते रहना होगा। वृषभ यानी कि टॉरस, युवाओं को यातायात नियमों का पालन नहीं करने पर आज जुर्माना भरना पड़ सकता है। विद्यार्थियों को समय का पूरा सदुपयोग करना भविष्य के लिए लाभदायक होगा। वहीं स्वास्थ्य को लेकर लंबे समय से चली आ रही बीमारी परेशान का कारण बन सकती है। परिवार में किसी बात को लेकर विमर्श के दौरान न्याय उचित और निष्पक्ष फैसला करना होगा। मिथुन यानी कि जेमिनी, आज का महत्वपूर्ण दिन है। ऑफिस में जिम्मेदारियों के साथ प्रगति पर नए मौके मिलेंगे। धैर्य के साथ बिना गलती किए हुए पूरी लगन से जुटे रहें। कारोबारियों के लिए व्यापार में अनुभव लेना बहुत जरूरी। कर्क यानी कि कैंसर, कोई नया काम शुरू कर रहे हैं तो अनुभवी व्यक्तियों की सलाह लेना ना भूलें। विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर पूरी तरह एकाग्र हो जाएं। युवा अपनी संगत को लेकर सतर्क हो जाएं। सेहत को लेकर शारीरिक तौर पर सक्रिय रहने के लिए काम के साथ साथ आज खेल कूद भी चुन सकते हैं। घर में मेहमानों का आगमन लगा रहेगा। सिंह यानी कि लियो, जीवन साथी से किसी बात को लेकर विवाद की आशंका बन रही है। आज के दिन स्वभाव में लचीलापन बनाए रखना होगा। बॉस की बातों पर तीखी प्रतिक्रिया कतई ना दें, अन्यथा स्थितियां आपके नियंत्रण से बाहर जा सकती हैं। कीटनाशक का करने वालों को बिक्री अधिक होगी। कन्या यानी कि विर्गो, आज आपका आर्थिक लाभ बढ़ेगा। अभिभावकों को अपने बच्चों को संस्कार का पाठ पढ़ाना होगा। युवा नशे से बचे रहें। किसी भी रूप में नशे के पदार्थों से जुड़े हैं तो उनका त्याग कर दें। देर तक झुककर काम करने वालों की गर्दन में दर्द उठने की आशंका। घर का माहौल आपको हल्का रखने की जरूरत। सभी के साथ घुल मिलकर रहें और कोई भी निर्णय एक तरफा ना लें। तो आगे है अन्य राशियों का राशिसार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824275672, 9876413288, 9815286677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो अब बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि शुक्रवार के दिन आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। कल चावल और मिश्री का दान किसी धार्मिक स्थल पर करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक। आने से पहले फोन कॉल अवश्य करें। जब भी ऑफिस में मास्क पहनकर आएं। हमारे इस कार्यक्रम को YouTube के ऊपर भी देखा जा सकता है। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सर्च करें, सब्सक्राइब कर दें और लाइक व शेयर करना ना भूलें। फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक कर दें। आपका धन्यवाद होगा। तो आइए बात शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से।
आज भी ज्ञान के आसपास रहते हुए लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें। ध्यान रहे, कार्यस्थल पर लोग आपको भटकाने का प्रयास कर सकते हैं। पूरे समर्पण के साथ काम करने से सफलता सुनिश्चित। व्यापारी आर्थिक गतिविधियों को लेकर शांति पर रह सकते हैं, इसलिए कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए सभी दस्तावेजों को पूरा करें। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, युवा वर्ग महत्वपूर्ण कार्यों में सम्मिलित होने वाले हैं, इसलिए उन्हें गंभीरता के साथ मिली जिम्मेदारियों को पूरा करना होगा। वहीं विद्यार्थी अधिक नंबरों की बजाय विषय की गंभीरता को समझकर पढ़ाई करें। महामारी को देखते हुए हो सके तो कम लोगों से मिलें। माता पिता के चरण स्पर्श करके ही घर से बाहर निकलें। धनु यानी कि सजिटेरियस, आज सभी मामलों में निष्पक्ष होकर फैसला लें। ये खूबी आपके भविष्य में सफलता दिलाएगी। महत्वपूर्ण कार्यों में बेवजह की जल्दबाजी ना दिखाएं। ऑफिस में आपको सभी का सहयोग मिलेगा। व्यवहार को और बेहतर ढंग से निकालने की जरूरत। कारोबारियों को आपसी तालमेल से लाभ कमाना होगा। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, युवा वर्ग नियमों का खास तौर पर ध्यान करें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जिद में आ सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए कल जैसा ही होगा। गठिया रोगों का दर्द का सामना करना पड़ सकता है। पहले से चल रही दवाओं और व्यायाम को लेकर लापरवाही ना बरतें। परिवार में किसी महत्वपूर्ण चर्चा के दौरान आपकी सलाह को महत्व मिलेगा। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज अपनों से मनचाहा उपहार मिलने की संभावना, जिससे मन प्रसन्न होगा। अध्ययन का ये सही समय है। मन भटक रहा है तो धार्मिक चीजों से जुड़ी साहित्य पढ़नी और लिखनी चाहिए। ऑफिशियल कामकाज को लेकर पूरी ईमानदारी रखें। व्यापार में अनुभव बटोरने के लिए थोड़ा परिश्रम करना होगा। स्टेशनरी का काम करने वालों को वैरायटी पर ध्यान देना होगा और युवा वर्ग लक्ष्य के प्रति एकाग्र बने रहें। मीन यानी कि पाइसेस, आज अत्यधिक आलस आपकी बीमारियों को घेर सकता है, इसलिए खुद को सक्रिय रखने के लिए व्यायाम और दूसरे मेहनत वाले काम करने फायदेमंद होंगे। मांगलिक कार्यों के लिए निमंत्रण मिल सकता है। पूरे परिवार के साथ जाने से खुशी मिलेगी और आज गलत को सही साबित करने का प्रयास बिल्कुल ना करें, नहीं तो शर्मिंदा होना पड़ेगा। बड़बोलापन से आज आपको बचना होगा। काम पूरा नहीं कर पाने पर अपमानजनक की स्थिति आ सकती है और काम के सिलसिले में यात्रा पर जाना पड़ सकता है। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।